ब्रेकिंग न्यूज। राजा छत्रसाल महाराज की राज्य में दूर से आते पर्यटक महोबा जनपद के लगे हुए मध्य प्रदेश सीमा से मुसानिया दुबेला में राजा छत्रसाल का किला है, जहां पर राजा छत्रसाल ने अपनी रानी का मकबरा बनवाया था। कमलावती राजा छत्रसाल की इतनी विरासत थी कि कई राजाओं को उन्होंने अपने राज्य में बसाया था। राज्य में आने वाले राजा महोबा, चरखारी और कालपी पन्ना की घाटी, वहां कुछ आए हुए पर्यटकों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ बहुत ही सुंदर दृश्य और दर्शन जैसे महत्वपूर्ण मंदिर बने हुए हैं, पर यहाँ पुरातत्व विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दूर दूर तक पानी की के लिए कोई सुविधा नहीं है। बाहर से आए लोग परेशान, क्योंकि जो पर्यटक आते हैं उनको जब पानी की सुविधा नहीं मिलती तो जल्दी ही वापस चले जाते। इसलिए पुरातत्व विभाग को पानी की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। रविकरण, संवाददाता महोबा से, इंडिया न्यूज दर्पण। आपको बता दूं कि हम इस समय खड़े हुए हैं छतरपुर जिला के दुबेला मौसानिया में, जहां राजा छत्रसाल ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने राज्य में कई राजाओं को जगह दी है और विरासत में कई राज्य बांट दिए, जिसमें राजा छत्रसाल की जी गढ़ी है और उनकी रानी का मकबरा जो कमलावती थी वो इस समय वहाँ पर उनका है। इस साइड हमारे पीछे जो मकबरा बना हुआ है और उस साइड तालाब के पीछे वहाँ पर राजा छत्रसाल जी का किला था। जिस समय हम यहाँ खड़े हुए हैं, हमने यहाँ आए दर्शकों और ग्रामीणों से पूछा है तो उन्होंने बताया हमें कि यहाँ बहुत ही सुंदरता है, जिसकी वजह से पुरातत्व विभाग की कुछ लापरवाही भी हैं, जिसमें समझ में आता है कि यहाँ हमने देखा है बहुत ज़्यादा गंदगी भी पड़ी हुई है और पानी की व्यवस्था भी यहाँ दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार इस पर ज़्यादा नज़र रखे। अच्छा सर, आपका शुभ नाम? प्रमोद दीक्षित, महेवा से। ये सर कौन सा स्थान है? ये राजा की गढ़ी बोली जाती है। राजा की गढ़ी। ये कौन सी जगह है सर? महेवा है। महेवा है। ये दुबेला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बिल्कुल आता है। सर क्या कहना चाहेंगे इसके इतिहास को लेकर के, और यहाँ जो पर्यटक आते हैं उनके विषय में? आप यहीं स्थानीय बताए जा रहे हैं, तो क्या नज़रिया जाता है पर्यटकों का? और यहाँ देखी जा रही है जो बिल्डिंग देखी जा रही है, तो यहाँ पुरातत्व विभाग की थोड़ी सी लापरवाही झलक के आ रही है सामने कि इनका रख रखाव होना चाहिए। इस विषय पे कुछ प्रकाश डालेंगे आप? जी बिल्कुल कहेंगे। यहाँ से जो लोग गलत फहमी वाले आते हैं उसको मान लो ओपन नहीं किया जाता है। जी। तो ये पुरातत्व विभाग वाले क्या है, इसको गौर से नहीं प्रवेश करते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। अंदर का ही सब कुछ सिस्टम गलत है। जी, क्योंकि ये देखो प्राकृतिक धरोहर है। अगर इसे पुरातत्व विभाग अपने संरक्षण में ले चुका है तो उनका उत्तरदायित्व बनता है, क्योंकि आगे हो सकता है अगर इसी प्रकार की देखरेख रही तो इसका अस्तित्व भी नष्ट होने के कगार पर पहुंच जाएगा। इस विषय में हम ये चाहते हैं कि क्या पुरातत्व विभाग को सक्रिय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और जनता के लिए जो आते हैं पर्यटक, उनके लिए क्या क्या व्यवधान उत्पन्न होते हैं? यहाँ पानी की व्यवस्था बहुत जरूरी है। जी, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं तो यहाँ पानी नहीं है। पानी के कारण भी लोग बाग आते तो हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ से निकल जाते हैं। बोले पानी नहीं है तो काफ़ी देर तक कहाँ तक इंतजार करेंगे। और पुरातत्व विभाग से एक सबसे बड़ी ये समस्या है कि इनको सबसे पहले ये लड़का का सिस्टम बंद करना चाहिए। बस यही चाहता हूँ मैं, और तो सब ठीक है। और क्या संदेश छोड़ना चाहेंगे, और कुछ विशेष कुछ कहना चाहेंगे? विशेष तो आप ही समझदार हो, पर तो जो कुछ है। सर आपका शुभ नाम? जी सर, आपका आगमन कहाँ से हुआ? आपकी कानपुर से। तो क्या आप यहाँ दर्शनार्थी हैं, यानी पर्यटक हैं? ये हम तो हाँ पर्यटक ही हैं, यहाँ पर अक्सर आया करते हैं महीनों से यहाँ पर देखने के लिए। कैसा महसूस करते हैं आप यहाँ आने के बाद? अच्छा लगता है। पुराने राजा महाराजाओं के जो अवशेष बचे हैं उनको देखते हैं यहाँ पे, मन में अच्छा लगता है कि चलो हमारे पुरखे हैं जो कुछ ऐसा कुछ छोड़ गए हम लोगों के लिए। प्रकृति की सुंदरता यहाँ नजर आती है। हाँ, यहाँ चारों तरफ पहाड़ियों के बीच में बने सुंदर सुंदर किले, उनको देखने से थोड़ा मन और अच्छा लगता है कि हमारे पूर्वज हम लोग के लिए ये सब चीज़ें छोड़ के गए। तो आप इस विषय में थोड़ा सा ये भी प्रकाश डालिए कि जो पुरातत्व विभाग है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, एमपी में, तो इनका जो संरक्षण जिस प्रकार से नहीं होना चाहिए उस प्रकार से संचालन हो रहा है। इस विषय में कुछ प्रकाश डालें। देखिए, ये अपने
पुरातत्व विभाग से बस यही कहना चाहेंगे कि ये जो अपने पुरखों की दी हुई निशानियाँ हैं जी इन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बाकी आम जनता को भी ध्यान देना चाहिए कि वो अपनी पुरातत्व विभाग के हिसाब से ये जो अपनी पुरानी प्राचीन धरोहरें हैं उनका ख्याल रखें। धन्यवाद।